ये कटोरियों में आई और इसकी कटोरी लगती, वो कटोरी के अंदर तांत्रिक काम किया गया था। इसको बीमार कैसे करना है, इसको बर्बाद कैसे करना है। भगवान पे नाम पे हम बड़ा गुरुजी को मानते, उसको मानते, सबको मानते। मानो भैया, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। जब मेरे क्लाइंट की हिस्ट्री निकली तो क्या था, खीर। हेलो दोस्तों, तो भूत प्रेत, काली शक्तियाँ और तंत्र विद्या ये सब पुराने तांत्रिक बाबाओं के पुराने आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। क्यों? क्या हुई? क्योंकि अब रील्स और पॉडकास्ट भी से जुड़ गए। पहले के भूत ऐसा सोचते थे कि यार इस बाबा ने 500 भूत पकड़े, इसके पास नहीं जाओ, ये बहुत खतरनाक है, ये हमारी फाड़ देगा। और अब के भूत सोचते हैं यार इसके पास 5 मिलियन फॉलोअर्स है, ये बहुत शक्तिशाली होगा, इसके पास नहीं जाएंगे। जा इसके पास 2 मिलियन फॉलोअर्स है, इसकी फाड़ दे। क्या बोला तूने? भाई सच बता रहा हूँ, पहले के जो तांत्रिक बाबा थे अपना ज्ञान बिल्कुल गुप्त रखते थे। मतलब गुप्त चीजें और उनका गुप्त ज्ञान मिल जाए आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन अब वो सब यूट्यूब पे मिल जाता है। साले मजाक बना के रखते हो, समझे क्या? अगर वो किसी भी पुरुष को हाथ लगा ले तो वो उसको नामर्द कर दिया करती थी। कहते हैं कि इंसान को जीवन में डर लगता है। जी मुझे लगा है, फर्स्ट टाइम उस औरत से लगा है। आप इतनी बार खुद भी आप मयंक गए, आपने अपने अनुभव में क्या देखा वहाँ पे? कंटेंट, पैसा। एक तो भाई कसम से बता रहा हूँ, समझ में नहीं आता इस दाढ़ी वाले पिशाच को इतनी कहानियां आती कहाँ से। ये तो हमेशा पॉडकास्ट पे ही पड़ा रहता है। एक लेडीज थी, मयंक की ही थी, उसके पास मुंबा देवी की सिद्धि थी। उसकी इतनी अपार सिद्धि थी उसके पास कि वो किसी भी मर्द को हाथ लगा के नामर्द कर दिया करती। आई वो हमारी खोज में थी, लेकिन हमने उसको अपनी पहचान बताने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये कौन है, कि ये क्या कर सकती है मैडम। तो वो बेचारी थक हार के बैठ गई। फिर उसने चालू किया अपनी तंत्र विद्या हमारे ऊपर। और मध्य रात में हम देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक हमारा फील नहीं हो रहा है। खाली खाली ऊपर लग रहा है कि कुछ है ही नहीं ऊपर, ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा है। भाई ये कौन सी तांत्रिक की फैंटेसी है जो निप्पल उखाड़ दी, वो भी बिना छुए। भाई ये निप्पल ना रहने पे नामर्द बनना कब से बोलने लग गए। और बाबा ये आपने बाल बढ़ा लिए, लेकिन बुद्धि वैसी की वैसी रह गई, छोटी सी। और क्या पता वो कोई बाबा नहीं, किसी आपके बॉयफ्रेंड की माँ होगी जो आपकी फील्डिंग सेट करने आई होगी। भाई वीडियो भूले नहीं है हम, जो आप ऑटो से फैंटेसी निभा रहे थे। मैंने अपने सामने देखा अपनी फैमिली में कि पूरी बॉडी ऐसे अकड़ गई। तो हम डॉक्टर्स के पास लेके गए ना, जब तो डॉक्टर ने बोला कि पूरी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है और रिपोर्ट सारी नॉर्मल। ये क्रिया है, वो टोटल क्रिया है। ये इसको चारंजी विद्या बोला जाता है। चारंजी विद्या। चारंजी विद्या को करने का विधान अलग है। इसको करने के लिए क्या होता है कि मसान में जाना पड़ता है। पहले तो किसी ऐसे लाश को जो है ढूंढना पड़ता है कि जो अभी लेटेस्टली मरी हुई हो। उसमें क्या होता है कि उसकी छाती को फाड़ देना है, छाती को फाड़ना है और उसके बीच में उड़द डाल देने हैं। उसके पौधे पनप जाए ना, तब तक जाप करते रहना है बॉडी के अंदर से। हाँ जी, बॉडी के अंदर से। जब वो हो जाए ना बड़े, तो उसको मंत्र विधि से उसको काटना पड़ता है उन पौधों को। या तो साग बनाना पड़ता है, उसको निचोड़ करके उसका रस बनाना पड़ता है, या फिर उसको फिर किसी परफ्यूम के अंदर उसको मिला करके यदि उस व्यक्ति के ऊपर आप छिड़क देते हो, या फिर उसको साग बना करके उसका आप उसको खिला देते हो, तो उस व्यक्ति के साथ ये सब चीजें हो जाएंगी। हाँ, और जो लास्ट पड़ी होगी वो साइंस की थी। भाई इन बाबाओं को लगता है कोई एक्स फॉग, ये कोई परफ्यूम कंपनी नहीं है, ये बाबाओं का कोई यंत्र है जो मारने से सामने वाला अपने बस में आ जाता है। अगर ऐसा है ना तो तुम पे मारूंगा मैं। उसके बाद जब तुम मेरे बस में आ जाओगे तो पता है क्या करूंगा, खुद की चैनल को सब्सक्राइब और लाइक पे लाइक बढ़ाऊंगा। भाई वैसे अंधविश्वास पे भरोसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बातें सुनने से अच्छा तो तुम अंधविश्वास पे भरोसा ही कर लो। नहीं मतलब ये इंसान कुछ भी बोलता है, मतलब कुछ भी। तुम अपना मूत ले आओ, तुम अपना ये ले आओ, वो ले आओ, तुम कब्रिस्तान में ले जाओ, फिर तुमको भूत दिख जाएगा। फिर क्या होगा? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अरे बाबा वो लोग जा चुके इस दुनिया से, उनको तो बकस दो। लेकिन नहीं, मेरे अंदर तो कीड़ा है जो भूतों से ही जाएगा, जब तक मैं लूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। अरे बाबा जिसको आप काली शक्तियाँ समझ रहे हो, वो बॉन फायर है, उसमें मस्त बारबेक्यू लगाओ और खाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपको कुछ चीज बताता हूं, और देखने वाली जनता से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को ना ढूंढे, क्योंकि आप लोगों को मिलेगी नहीं है। मिलेगी अगर आप ढूंढने निकलोगे तो लोग आपको लतिया के भगा देंगे, क्योंकि ये चीजें इंडिया के अंदर बैन की जा चुकी है गवर्नमेंट के थ्रू। हाँ, सरकार के पास तो कोई और काम है नहीं जो यही तुम्हारा सब बैन करने में लगी पड़ी है। हाँ वैसे सच में काम नहीं है यार, काला धन छोड़ो, काला जादू बैन करने में लगे पड़े हैं। एक तेल आता है, उसको पातालिया तेल बोला जाता है, और ये गवर्नमेंट ने इसके लिए बैन किया है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसके द्वारा लोगों के साथ लूट खसुट होनी चालू हो गई। हाँ हाँ बाबा, इस देश में मुद्दे ही कहाँ बचे जो इन पे बात होगी। यही तो बात है, यही तो मुद्दा है सबसे बड़ा। और इसको बैन किसने किया? और इस पे बात कौन कर रहा था? ट्रम्प, पुतिन, स्वामी विवेकानंद। भाई क्यों डर रही थी सरकार कहीं बापू की आत्मा पकड़े, किसी पे लठ न बरसा दे। राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। भाई ये लोग वही लोग हैं जो हिटलर को भी तांत्रिक मानते थे और कुछ नहीं।
तो उसको सिद्ध करना पड़ता है पहले। उसको सिद्ध करने के उपरांत आप अपने मुंह पे उसको मल लेते हो। मलने के उपरांत ना आप सामने वाले की आंखों में देखते हो और सामने वाले को बोलते हैं कि देख मैं कुत्ता हूं, तो वो सामने वाले को तुम कुत्ता दिखाई दोगे। हाँ वो तो आप हो ही। दोस्तों ये बातें तो देखो बाबा जी कैसे कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वो कुछ काम ऐसे AI भी कर देते हैं जैसे चैट GPT वगैरह? अरे हाँ भाई हाँ। इसका मतलब तो बाबा जी कुछ कंपनियां में जानती हैं काला जादू। और इन बाबा को GPT का फुल फॉर्म पता है क्या लगता है? गेंद फाड़ टोटका। और इस संसार में इकलौता ऐसा इंसान नहीं है, ऐसे बहुत सारे। रुको तुम्हें एक और से मिलाता हूँ। हवा में हंडिया उड़ती हुई जाती है ना, क्या है वो? मारन क्रिया। बहुत बार मैंने देखा, छोटे थे हम 14 15 16 साल के, हम देखा करते थे कुछ आग जा रही है उड़ के। वो हंडिया होती है, कच्चा मटका होता है, उसमें कई तरह के भोग रखे जाते हैं। अरे ढोलकपुर के राजकुमार वो स्काई लालटेन होता है जो लोग दिवाली पे जला के छोड़ते हैं। कोई काला जादू नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा इससे बाहर निकलो, तुम्हें जर्नल नॉलेज होगा। जलती चिता से लाश को उठा के ले जाते हैं तो उसी को खाते हैं। लाश को? हाँ, ये बोल के पॉडकास्टर का तो अलग ही सुखा दिया। अघोरी वो है जो स्वयं का मूत्र पी जाए, अपनी विष्ठा खा जाए, जो स्वयं को खा जाए। वो वीडियोस में देखा है, वो मुंड वुंड भी थोड़ा होती है, मुंड होती है हमारे पास। यहाँ तो मैं लेके नहीं आया। भाई कौन सी नाटक कंपनी से उठा के लाए हो बाबा को? ये तो साक्षात NDA पास आउट हुआ लग रहा है। और ये जो बाबा आप जहाँ से बाल कटवा के आए हो ना राजू नाई वाले के पास से, वो उस तरह लेकर आपको ढूंढ रहा। पैसे नहीं देना उसके, जल्दी दे के आओ। मिस्टेक हो गया सर। जो स्वयं को खा जाए। वो वीडियोस में देखा है, वो मुंड वुंड भी थोड़ा होती है, मुंड होती है हमारे पास। यहाँ तो मैं लेके नहीं आया। अच्छा वो बाबा आप लेके नहीं आए। जैसे आपने पॉडकास्टर की फाड़ रखी है ना, अगर वो देख लेता तो वहां से उठ के भाग जाता वो। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है आपको एक और नई मजेदार सी रोस्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।